दोस्तों, बोले भंडारी, आज 2 मई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि म्यान में से तलवार निकाली हुई वापस म्यान में रखी जा सकती है, लेकिन मुंह से शब्द निकाले हुए वे वापस मुंह में नहीं डाले जा सकते। उनको डिलीट करके, उनका खंडन करके उनका प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन शब्द जो निकल गए वो निकल गए। हमें ये बात तभी पता चलेगी जबकि हम शब्दों की शक्ति को जानेंगे। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग शब्दों की शक्ति को नहीं जानते, इसलिए उठपटांग बोलते रहते हैं। उनको पता नहीं कि शब्द ही उनके जीवन को बना रहे हैं, शब्द ही उनके जीवन को संचालित कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कोशिश करता हूं कि भाई बहुत सोच समझ कर शब्द बोले जाएं। छोटा सा वीडियो देखो। परसों रविवार को मैं अपने साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर गया। परसों रविवार को मैं अपने साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर गया। क्यों गया, क्या ये सारी रहने दो, सब जानते हैं, इसलिए गया। वहाँ मैंने क्या देखा कि ये जंतर मंतर है ना, एक ही जगह के 3 नाम देखे मैंने। वहाँ मैंने क्या देखा, ये जो जंतर मंतर है ना, ये जंतर मंतर भी है, ये शर्म का सागर भी है, और ये लड़कियों का चिड़ियाघर भी है। सारे देश के लिए यह शर्म से डूबने का समुद्र है कि डूब जाओ इसमें। मुझसे तो लड़कियों के चेहरे देखे नहीं गए, सोशल मीडिया पर भी नहीं देखे जाते कि देश की बेटियां, देश का गौरव, उनको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है और लोग अपने सो रहे हैं घरों में। ये बड़े शर्म की बात है, ये देश के डूबने की बात है। और लोग शर्म से नहीं डूबेंगे तो प्रकृति उनको डुबाएगी, ये पक्का है। आप तो और हम तो कुछ करें नहीं करें, लेकिन प्रकृति तो है, भगवान तो है इस दुनिया को चलाने वाला। दिल्ली के जंतर मंतर मैंने क्या देखा कि एक ही जगह के 3 नाम। इसको जंतर मंतर कहते हैं, यही शर्म का समुद्र है। यही लग रहा था जैसे लड़कियों का चिड़ियाघर। अपनी बेटी बहनों को इन लोगों ने चिड़ियाघर बना दिया है। इससे पहले तो सारे देशवासियों को डूबकर मर जाना चाहिए था। देख कहाँ डूबकर मरेंगे। ये जो कांड है, इस कांड से तो कितने गुना कांड छिपे पड़े हैं। यह तो फिर भी विकसित लड़कियों के साथ है। गांव में देखो, गरीब जगह देखो, कितनी भयानक यंत्रणाओं में लेडीज रहती हैं। उनके साथ क्या क्या होता है, उनके लिए कुछ करना तो दूर, उनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं कोई विशेष प्रकार के फैक्ट्स ढूंढ कर लाता हूँ, मुझे परमात्मा बताता है कि ये बता असल में तो वाई इट इज हैपनिंग। ये जंतर मंतर का, लड़कियों का, ये जो
क्यों घटित हो रहा है, ये क्यों घटित हो रहा है, इसका कारण सुनो। ये इसलिए घटित हो रहा है मेरे विचार से, भाई किसी को गलत लगे, मेरे शब्दों से कोई हर्ट हो तो आई एम सॉरी। ये क्यों घटित हुआ, क्यों घटित हो रहा है, क्योंकि 9 दिसंबर 2021 को इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि नवंबर 2021 को बड़े किसान ईवीएम पुलवामा जैसे शर्मनाक कांडों पर एक भी शब्द बोले बिना उठकर चले गए कि हमें क्या, हमारा काम तो हो गया। व्हाट इज हैपनिंग, ये क्यों घटित हो रहा है। और मैंने उसी दिन कह दिया था 9-10 दिसंबर को 1-2 वीडियो में, पुलवामा और ईवीएम जैसे शर्मनाक कांड, जैसे शर्म के सागर का नाम लिए बिना भी एक बड़े किसान उठकर चले गए हैं। इनको फिर दोबारा आना पड़ेगा, इनके सामने ऐसी हालतें पैदा होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब सच हो रहे हैं। ये क्यों घटित हो रहा है, क्योंकि 9 दिसंबर 2021 को बड़े किसान ईवीएम पुलवामा जैसे शर्मनाक कांडों पर एक भी शब्द बोले बिना उठकर चलेगी, हमें क्या, हमारा काम तो हो गया। मैंने उसी दिन चेतावनी दी कि ये एक भयंकर सिग्नल है। अब यही समझना पड़ेगी ऐसा कैसे। और सुनिए, 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव, दोस्तों कोई गलती हो जाए, भाई मैं छोटा सा आदमी, माफ़ करना। इस चुनाव की सोचने और बात करने वाले मुझे इंसान ही नहीं लगते। आप मेरा दिल की पूछो तो इस चुनाव की सोचने वाले और बात करने वाले मुझे इंसान ही नहीं लगते। तो क्या लगते हैं, या तो बंदर या शैतान, और बंदर भी कम, शैतान ज़्यादा। 2024 का चुनाव, इस चुनाव की सोचने और बात करने वाले मुझे इंसान ही नहीं लगते, या तो बंदर या शैतान। बंदर कम और शैतान ज़्यादा। भाई ऐसा कैसे कह रहा है मंगल तू, ऐसा लगता है ऐसा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जिस छप्पर में रह रहे हैं, आप जिस छप्पर में रह रहे हैं, वह छप्पर में आग लगी हुई है ऊपर से, उस छप्पर में आग लगी हुई है ऊपर से। और आप अपने घर वाले को कहते हैं तुम, अरे बच्चे इसमें नीचे ये चूल्हे पर रोटी बना लेना, क्योंकि अभी आग कोई इतनी थोड़ी फैली है कि वो चूल्हे तक आ जाए। अरे जब तक तुम रोटी तो बना लो, रोटी तो खाएंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा। आज भारत में यही हालत है, छप्पर जल रहा है, भारत जल रहा है और लोग मजे में हैं। अब ये आग फैलेगी नहीं तो क्या होगा। 2024 का चुनाव, अरे 2024 के चुनाव की तो जब बात करना, पहले 2023 को तो पकड़ लो। इन हालातों में ये चुनाव का क्या है, चुनाव से पहले तो क्या क्या हो जाएगा। और सुनिए, इनके बड़े एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं कि इस चुनाव की सोचने और बात करने वाले इंसान तो कम से कम नहीं है, या तो बंदर हैं या शैतान। बंदर कैसे हैं, शैतान कैसे हैं, इसका फिर लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, लंबा वीडियो नहीं करें, वैसे ही मेरी वीडियो बड़े हो जाते हैं। आगे सुनिए, अब देश का परिदृश्य इमरजेंसी, भगदड़, लूटपाट और मारामारी यानी CW जैसी हालतों में बदल जाएगा। अब देश का परिदृश्य इमरजेंसी, भगदड़, लूटपाट, मारामारी यानी CW जैसी हालातों में बदल जाएगा। जो ये बात मैं 2014 से लेकर के और विशेष रूप से 2019 में से ही इंगित करता चला आ रहा हूँ, बोलता चला आ रहा हूँ कि इसका मतलब तो यह है,
जो ठेकेदार, जो कर्णधार, जो रूलर्स, जिनके देश में, जिनके वहाँ ऐसे कांड होते हैं ईवीएम पुलवामा, और जिनकी इंक्वायरी नहीं कराएं, वहाँ तो ऐसा होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब देश का परिदृश्य इमरजेंसी, भगदड़, लूटपाट, मारामारी यानी CW जैसे वातावरण में बदल जाएगा। जो ये बात मैं 2014-19 से, उससे भी पहले इंगित करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ये सहन कर लेते हैं, ये करते हैं, या फिर जैसा भी है कि जहाँ ईवीएम और पुलवामा की वजह से किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती, वहाँ तो ऐसा इट इज एश्योर एज डेथ, वहाँ तो जरूरी है, होगा। भाई ऐसा क्यों हो जाएगा? संक्षेप में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो जाएगा तो सुनो। फिर मैं वही अपनी बात कह रहा हूँ, देश का परिदृश्य, देश का सोशल स्ट्रक्चर, यही सोशल स्ट्रक्चर है, यही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, यही एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, यही मीडिया स्ट्रक्चर है, यही जजों का स्ट्रक्चर है, यही यह है। और इसमें कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि यह स्ट्रक्चर टूटे नहीं, जब तक कि ये स्ट्रक्चर टूटे नहीं। मतलब अट्टालिकाएँ रहेंगी 20-25% और 70-80% ये चिल्लाते रहेंगे। जब तक ये स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही हुआ चलता रहेगा, ऐसा ही भ्रष्टाचार, ऐसा ही ऐसा चलता रहेगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर तो टूटेगा, चाहे लोग तोड़ें या प्रकृति तोड़े। अब कोई काम आदमी करते हैं कि प्रकृति करते हैं, ये जॉइंटली है, ये तो टूटना है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर के, इन अट्टालिकाओं को कुछ सबक दिए बिना ये नहीं हो सकता कि आगे के प्लान इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो प्रकृति को, ईश्वर को तो वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है कि सबको न्याय देना, सबको शिक्षा व्यवस्था, सबको सब चीज़ का इंतजाम करना। ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। इसलिए ये स्ट्रक्चर तो डिमोलिश होना है, और प्रकृति किसी न किसी तरह से करेगी। किसान आंदोलन में आपने देखा, बहुत पहले ये सफल ही नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पर 10% सबके बाप दादा, उसके बाद 15% उनके बाउंसर्स बैठे हैं कि ऐसा करो, 70-80% अपना मुंह देखते रह जाते हैं, भूखे प्यासे नहीं। इसलिए किसान आंदोलन चला था। उसमें क्या था, टॉप 10 वर्सेस नेक्स्ट 15 लड़े थे। टॉप 10 वर्सेस नेक्स्ट 15 की लड़ाई थी, प्लस 75 तो बेचारे देखते देखते तमाशबीन शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन में क्या हुआ, टॉप 10, फिर सुन लीजिए, टॉप 10% वर्सेस नेक्स्ट टॉप 15% की लड़ाई थी। बाकी 75% तो अपने दर्शक की तरह, या जिनमें थोड़ी आत्मा है वो उनमें शामिल हुए थे, और वो ऐसे भयानक तरीके से फेल हो गया। अब ये क्या है, अब ये पहलवानों का आनंद देखो। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ, कोई बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूँ कि ये मेरी चीज़ें मैं जो बोलता आ रहा हूँ आगे इन पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये जो पहलवानों का आंदोलन है, असल में ये भी टॉप 10% और नेक्स्ट 15% का टकराव है। जो टकराव यहाँ था, प्लस 75% तो भेड़ बकरियाँ, भाई इधर जाएं, हाँ जाते हैं, भाई इधर आ जाओ, भाई इधर जाते हैं। ये आंदोलन टाइट फिस हो गया। अरे भाई हमारा तो ये 2-3 काम कर दो, हम चले। अरे हमने कोई देश का ठेका थोड़ी ले रखा है, हम क्यों मरें ईवीएम पुलवामा का केस उठा करके। मैंने कह दिया, किसान भाइयों, हम आप सबके अजीज हैं, हम भी सब लोग किसान हैं, 80% 90% लोग किसान हैं। लेकिन जो आपने ये अदूरदर्शिता दिखाई है, वह तो जीवन में माफ़ नहीं करने वाली।
अब पहलवानों का देखो, ये भी एक, लेकिन मुझे नहीं समझता कि ये फेल होगा, ये जोर पकड़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहन बेटियों की असमत लगी हुई है। यहाँ पर भी वही नेक्स्ट 15% बड़े किसान हैं जो उनका आना होगा। क्यों? ये छोड़ो, और दूसरे परमात्मा को कुछ काम करना है, इन अट्टालिकाओं को कुछ सबक सिखाकर उसको सबके लिए न्याय देना है, सबके लिए रोटी पानी का इंतजाम करना है, शिक्षा का इंतजाम, इसका इंतजाम। ऐसा नहीं कि कुछ लोग अरबों खरबों पैसे लेकर विदेश भागते रहें और यहाँ के लोग संतोषी जैसी लड़कियाँ भात भात कहकर चिल्लाती रहें, ये देश इसीलिए डूबेगा, ये देश इसीलिए खून खून होगा। क्योंकि इन अट्टालिकाओं का टकराव यहाँ जरूरी है। जब तक ये कॉकस को कोई शिक्षा नहीं मिलेगी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आदमी नहीं तो प्रकृति करा रही है, आदमी नहीं तो प्रकृति कराएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा? और उसके साथ साथ ये होगा कि एक परिदृश्य देश का बदलता जाएगा। कभी इमरजेंसी, कभी मिलिट्री रूल, कहीं भगदड़, कहीं लूटपाट, कहीं मारामारी, CW जैसी हालत बन जाएगी। और उसके साथ साथ एक महान आत्मा, महान आत्मा को सतह पर आते ही पहचान लिया जाएगा। मेरा भाई ये कैलकुलेशन है, क्योंकि यदि लोगों ने उससे नहीं पहचाना तो भयानक खून खराबा हमारा काटी होगी। ये रूलर्स का तो क्या है, ये तो बिना पैंदी के लुटे, ये तो भाग ही जाएंगे अपने किस्मत के अनुसार। कोई मर जाएंगे, कोई पकड़ लिए जाएंगे, किसी के साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्त तो होगा तो ऐसा ही। आप यही नहीं करते। इस दुनिया को पिन पिन चलाने वाला परमात्मा है, जिसके ऑर्डर से प्रकृति करती है, हमारे ऑर्डर से भी, हमारी भावनाओं से भी प्रकृति करती है। लेकिन हम तो सोई पड़े हैं। तो ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।